उधर प्रशांत महासागर में रूस की वॉर प्रैक्टिस को न्यूक्लियर अटैक की तैयारी माना जा रहा है। चीन के युद्धाभ्यास को भी परमाणु युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। अब रूस या चीन, आखिर दोनों में से कौन दुनिया के लिए न्यूक्लियर युद्ध का विलेन बनेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि 100 दिन तक यूक्रेन में युद्ध लड़ने के बावजूद भी रूस ने सब्र रखा है और न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका को लगातार चेतावनी दे रहा है। चीन बनेगा पहला विलेन, न्यूक्लियर युद्ध करेगा ड्रैगन। यूक्रेन नहीं, अब ताइवान। न्यूक्लियर जंग का बनेगा मैदान। दुनिया में न्यूक्लियर वॉर, रूस नहीं, चीन का पहला प्रहार। सौ दिनों से मिसाइलें यूक्रेन में चल रही हैं। न्यूक्लियर वॉर की धमकी मॉस्को से दी जा रही है, लेकिन अब अमेरिका के विशेषज्ञों की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा रूस से कम और चीन से ज्यादा। एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने अमेरिकी सीनेट को जानकारी दी। चार्ल्स रिचर्ड अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड के प्रमुख हैं। रिचर्ड ने मौजूदा समय को बेहद संवेदनशील बताया। रिचर्ड ने कहा, यूक्रेन पर हमले के बाद से परमाणु युद्ध का खतरा है। चीन का हथियार प्रोडक्शन और रूस के साथ गठबंधन बेहद खतरनाक है। रूस से पहले चीन दुनिया को न्यूक्लियर जंग की आग में झोंक सकता है। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड के एनालिसिस के मुताबिक चीन के तानाशाह रूस और यूक्रेन की जंग का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। ड्रैगन अमेरिका को दो मोर्चों पर उलझाकर युद्ध में हराने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन चीन की इस रणनीति से ज्यादा घातक है जिनपिंग का न्यूक्लियर प्लान, जिसका खुलासा अमेरिका इससे पहले भी कर चुका है। चीन की तैयारी दुनिया में एक न्यूक्लियर वॉर शुरू करने और उसे जीतने की। कुछ दिन पहले ही अमेरिका को ड्रैगनलैंड से डेंजर वाली एक और सीक्रेट रिपोर्ट मिली थी। इस रिपोर्ट के हवाले से यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने सनसनीखेज खुलासा किया था। चीन दुनिया के रडार को धोखा देने वाली ट्रेन बना रहा है। ट्रेन बनाने का मकसद अलग अलग पॉइंट से न्यूक्लियर अटैक करना है। हाई स्पीड ट्रेन को DF-41 मिसाइल से लैस किया गया है। एटमी वेपन से लैस ट्रेन में मिसाइल लॉन्चर भी लगा, जिसके जरिए मिसाइल को कहीं भी दागा जा सकता है। अमेरिका के तमाम सैटेलाइट्स ड्रैगन की हर परमाणु योजना पर नजर रख रहे हैं। इसलिए बाकायदा हर नई तारीख के अपडेट की कड़ियां मिलाकर अमेरिका आगे की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अमेरिका के पास इस बात के पक्के सबूत है कि चीन परमाणु हथियारों की बड़ी टेस्टिंग करने की जगह ऐसे हथियार बना रहा है जिनके जरिए दूर तक न्यूक्लियर अटैक किया जा सके। DF-41 मिसाइल भी ड्रैगन के इसी मिशन का हिस्सा है। चीन की मीडिया इसे दुनिया के सबसे घातक हथियार बताती है। DF-41 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 15,000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 10 परमाणु हथियार ले जा सकती है। DF-41 एक साथ 10 ठिकानों पर हमला भी कर सकते हैं। अमेरिका रूस से ज्यादा चीन को खतरनाक क्यों बता रहा है, इसका अंदाजा अब आपको हो गया होगा।
यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से ड्रैगन ने हथियारों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। चीन अपनी न्यूक्लियर पावर कितनी तेजी से बढ़ा रहा है, इसका अंदाजा अमेरिका की इस रिपोर्ट से भी होता है। चीन के पास मौजूदा समय में केवल 350 परमाणु हथियार है, लेकिन चीन 2027 तक 700 एटमी वेपन तैयार कर लेगा, जबकि 2030 तक 1000 न्यूक्लियर वेपन अपने जखीरे में शामिल करेगा। यह हालात तब है जब चीन दावा करता है कि उसने 90 के दशक के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। एटम बम को लेकर भारत की तरह चीन ने भी नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई है, यानी युद्ध के हालात में भी चीन पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। सवाल यह है कि ऐसे में चीन के एटमी हथियार की होड़ क्यों? अमेरिका का मानना है कि चीन अपनी नो फर्स्ट यूज की नीति पर कायम नहीं रहेगा। इसकी वजह चीन की सुपर पावर बनने की सनक है। चीन ने पिछले दिनों जिन हथियारों की डेवलपमेंट पर काम किया, जिनका टेस्ट किया, वो तमाम हथियार लंबी दूरी और सुपर पावर की ताकत को चुनौती देने वाले हैं। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल ने भी अमेरिका को बड़ी चुनौती का सिग्नल दिया। चीन ने मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल बनाई। मिसाइल को इंफ्रारेड होमिंग एडवांसमेंट तकनीक के आधार पर विकसित किया गया है। इसके अलावा चीन की यही मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड होने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स को ऑपरेट करने वाले न्यूक्लियर फुटबॉल के जापान पहुंचते ही चीन ने अमेरिका को हाइपरसोनिक मिसाइल और ऑटोनोमस ड्रोन के जरिए जवाब देने की कोशिश की थी। टोक्यो में बाइडेन की मौजूदगी के दौरान भी रूस और चीन के बॉम्बर की उड़ान और उसके ठीक बाद ताइवान के करीब एक बड़ा युद्धाभ्यास। ड्रैगन की हर हरकत एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रही है, अमेरिका को चुनौती के संकेत दे रही है। ये वजह है कि अब पेंटागन ने रूस के साथ नहीं बल्कि चीन से न्यूक्लियर वॉर की तैयारी को ज्यादा तरजीह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।